ये बात पिछले साल की है। मैं कुछ महीनों के लिए किसी काम से शहर आया था और शहर की सीमा पर सबसे सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। उस रात को मैं घर आया और सीधे बिस्तर पर सो गया। मैं इतना थक गया था कि मैं और कुछ नहीं करना चाहता था। रात के बीच में कहीं ऊपर वाले फ्लोर से कुछ ठोकने पीटने की आवाज आने लगी। मैंने अपना सिर तकिए से ढक लिया और सो गया। अगली रात यह सब फिर से हुआ। सुबह मैंने ऊपर जाकर पड़ोसियों से रात को शोर न करने के लिए कहने का फैसला किया। मैं ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और तुरंत मुझे अंदर आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने मुझे रसोई में बुलाया और मुझे चाय और बिस्कुट भेंट किए। चाय पीते हुए मेरे गले में बिस्किट चोक हुआ और मैं खांसने लगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी मदद करने के बजाय वो बुढ़िया वहां पर चुपचाप खड़ी थी। तब मैंने अपने सीने पर थपकी मारी जिससे मेरी सांसें खुल गई। मैंने एक गहरी सांस ली और माफी मांगते हुए कहा कि मुझे जाना है। मैं सीढ़ियों तक पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे शोर के बारे में बताया ही नहीं था। रात के 3 बजे सब कुछ फिर से हुआ। मैं ऊपर गया और इस पागलपन को रोकने के लिए दरवाजा खटखटाया। मेरे कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी उनके पड़ोसी ने अपना दरवाजा खोला और बोला, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मैं नीचे वाले फ्लोर में रहता हूं और जो महिला इस अपार्टमेंट में रहती है वो मुझे रात भर शोर करके सोने नहीं देती। इस पर उस पड़ोसी ने कहा, क्या तुम पागल हो? यह रूम लंबे समय से खाली है, वहां पर कोई नहीं रहता है। 10 साल पहले इस घर की मालकिन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि गले में एक बिस्किट फंसने की वजह से उसका दम घुट गया था। तुम पहले आदमी नहीं हो। यहां आने वाले सभी नए किराएदारों को यही अनुभव होता है। मुझे अब बेचैनी होने लगी थी। मैंने बाहर खुली हवा में जाने का फैसला किया और हमारी खिड़कियों के नीचे बेंच पर बैठ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और घबराहट के मारे मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था। मैं उस महिला के घर के खिड़कियों की ओर देखकर पिछले दिन के घटना के बारे में सोच रहा था और तभी उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।